हेलो भाई, दोस्तों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग आज स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं आज आपके लिए फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एनटीपीसी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी एग्जामिनेशन में आए हैं। अब चाहे किसी भी तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब का, चाहे एसएससी में सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आपको एसएसबी, जीडी, रेलवे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, की पे डाइन। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है गाइज? न्यूटन होता है। ठीक है, देखिए डाइन दिया है, ठीक है ना, तो डाइन ये बल का सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, फोर्स मास एक्सलेशन। इसका आप पूछ देगा कि ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, बट इसका जो मात्रक उसको लिखेंगे कैसे? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल बराबर मीटर किसका होता है? विस्थापन का, सेकंड टाइम का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति की ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर की मायोपिया, तो इसका होता है डायोप्टर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। इट इज यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल लेंथ। नेक्स्ट है, ध्वनि की ऐसा इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञान के समान रखा गया है? तो ध्वनि का तो ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो आपको होता है ये डेसिबल। ठीक है, लेकिन वो राय किसी मतलब कि विज्ञानी के सम्मान में रखा गया है। जेसी मैक्सवेल, वर्नर कॉल हाइजेनबर्ग, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो हर्ट्ज आ गया ना, देखिए ध्वनि का ऐसे मात्रक भलो ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, लेकिन ध्वनि किस में मापते हैं? तो डेसिबल में। ठीक है, याद रखिए, भाई मिस्टेक हो गया था। ध्वनि का साउंड का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, तो उन्हीं का नाम पे हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है, सभी को पता होगा। यही प्रतिरोधकता हो जाता है ना, तो ओम मीटर हो जाता है। ठीक है, कूलम किसका होता है? तो मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है जो, यानी कि रेसिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं महो, इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। एक महो होता है, ठीक है ना, महो आपको, तो वो आपको हो जाता है कंडक्टेंस का। वाइल सीमेंट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडेंस। कूलम विद द ऐसा यूनिट ऑफ, कूलम का तो आपको कमेंट बताया था बट यहाँ पे दे दिया है। कूलम का जो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, यानी कि विद्युत आवेश का होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष क्या, दूरी को मापते हैं ना। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो दूरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको बता दूं, एक वर्ष मतलब कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। ये ईच सेकेंड मतलब कि ये क्या होता है? दूरी तय करते हैं। चुंबकीय प्रवाह की ऐसे मात्रा क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, हेनरी, पास्कल, फैराडे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? आपको होगा वेबर। ठीक है, या देखिए, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस। हेनरी जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का होता है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल पता है दाब का होता है। और फैराड किसका होता है? फैराडे यानी कैपेसिटेंस का। ठीक है, इनमें में से कौन सदिश राशि नहीं है? त्वरण, टॉर्क, शक्ति, विस्थापन। तो पता होगा त्वरण क्या है, यानी कि एक्सेलरेशन, आपको यही है, सदिश राशि है। विच ऑफ द बॉल इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेक्टर भी बोलते हैं सदिश को। पावर आपको क्या है? पावर ही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पावर। तो शक्ति, शक्ति यानी कि क्या है? अदिश राशि है। टॉर्क विस्थापन, विस्थापन भी क्या है? सदिश है। पावर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी इफ इट हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, यानी कि इसके पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अब पता ही है अदिश राशि सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश के पास दिशा और दोनों होते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी देखिए, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है? आपको सदिश राशि का उदाहरण है। देखिए, बल की इकाई क्या है? अब देखिए, इसका अथी पूछ दिया, वो तो ऐसा यूनिट था, बट यूनिट ऑफ फोर्स ये आपको विथ इसका एक्सेलरेशन के साथ में पूछ देता है। ऐसे फोर्स इन न्यूटन, देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 kg मीटर प्रति सेकेंड के ऑप्शन नंबर डी लास्ट में। रेडियो धर्मता के ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो क्या है? बैकुरल, फैराडे, क्यूरी, रदरफोर्ड। तो देखिए, रेडियो धर्मिता क्या होता है आपको? बैकुरल। क्या होता है गाइस? बैकुरल, बैकुरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराडे किसका होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। और क्यूरी किसका होता है? ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ओरिजिनली डिफाइंड 1910 में। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, क्यू जहाँ पे क्यूरी जो है ना, ऐसे यूनिट को यही मतलब आपको किए थे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? बताइए। जड़त्व का नियम, गति का नियम, संवेग का नियम, विस्थापन के नियम। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जड़त्व का नियम बोलते हैं, यानी कि बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन दिया? जड़त्व का नियम।
द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इट स्टेट दैट इफ बॉडी एट रेस्ट, यानी कि इसका आपको डिफिनेशन ये होता है ना, जैसे कि आप अभी बैठे हो बस में, ठीक है, एक बैक ब्रेक ले लिया, तब आगे की ओर जाते हो, फिर पीछे की ओर जाते हो, तो वो होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। इसको सर, द्रव्यमान एम की एक वस्तु जो भी से गतिमान है, जो का संवेग किस प्रकार देता है? एम बी स्क्वायर, एम बी से 1/2 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम पी होता है। एम और भी है ना, तो संवेग, संवेग को क्या बोलते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं, और पी बराबर क्या फॉर्म होता है? एम इंटू वी होता है। एम से मास और बी से वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के 3 नियम किसके द्वारा दिए गए थे? न्यूटन, गैलीलियो, एडिसन, अरस्तू। तो पता है द 3 लॉ ऑफ मोशन वर पर्पस्ड बाय न्यूटन। अच्छा, कौन दिया और किस बुक में दिए? भी ऑप्शन पूछता है। द 3 लॉ ऑफ मोशन वी पर्पस्ड बाय न्यूटन दिया 1687 में, और अपना क्या कौन बुक था? प्रिंसिपिया था, प्रिंसिपिया, ठीक है। फिलोसफी नेचुरल इन प्रिंसिपल मैथमेटिका, 1687 में, याद रखिएगा। 14 के द्रव्यमान 28 मीटर प्रति संवेग का संवेग, तो पी बराबर क्या होता है? एम इंटू भी होता है। एम दिया है, अभी दिया, बस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जितना आ गया आंसर आ गया, ठीक है। 14 को 28 से करिएगा तो आपको आएगा 392, और ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड संवेग का। उस बल को क्या कहते हैं जो हवा की दिशा में प्रभावित करता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। कर्षण बल, दापरण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरिजिन बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उसे बोलते हैं हम कोरियोलिस बल। हवा की दिशा को प्रभावित करता है, पृथ्वी को अपने ओर घूमने पर मदद करते हैं। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? केशिकत्व, ससंजक बल, पृष्ठ तनाव, असंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं ससंजक बल, ससंजक बल। आइजैक न्यूटन की गति कितने नियम दिए थे? सभी को पता होगा, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम में सबसे कम घर्षण बल कौन है? रीलिंग, स्टैटिक, द्रव, स्लाइडिंग। तो सबसे कम किसका होता है? रोलिंग का। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Cl2 या CH का होल ट्वाइस, ये सभी पता होगा। CH का होल ट्वाइस जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर इज द कॉमन नेम फॉर डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट है, मीथेन का प्रतीक, सिंबल फॉर मीथेन, तो CH4 होता है, जो कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एक होता है एल्कीन, CnH2n, एक एल्काइन में माइनस कर दो, CnH2n-2। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? बताइए, बेकिंग सोडा, सीमेंट, क्विक लाइम, लाइम सोडा। तो इसका नाम होगा क्विक लाइम। बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने के सोडा को बोलते हैं। इसका क्विक लाइम को बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO फॉर्मूला था। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर पानी के अणुओं को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट के हेमेटाइट बना देता है। उस पदार्थ का उपयोग खिलौने, सजावट की सामग्री और चिकनी सतह बनाने के लिए किया जाता है। तो पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी? तो इसको हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 1/2 H2 होता है, हाफ H2 होता है, ठीक है, ये देखिएगा। और 2H2O किसका होता है? जिप्सम का होता है। CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक एस्टर? बताइए, CH3COOH, CH3COCH। तो एस्टर आपको होगा CH3COOC2H5, एस्टर बोलते हैं इसे। ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? थोड़ा जूम कर ले लेते हैं। ब्लू विट्रियल का एल्यूमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर आर्गन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? C, यानी कि कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल बोलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो आप लोग को से पता होगा। व्हाट इज द मिनरल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट? हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट या हेलाइट? तो हेलाइट कहेंगे। हेलाइट कॉमनली नोन एज द टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट इज कम्पोस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? यही भी जस्ट बोले, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, पारे का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी? मोती राख, क्विकसिल्वर, सफेद सीता। तो इसे बोलते हैं क्विकसिल्वर। द कॉमन ऑफ मरकरी इज क्विकसिल्वर। मरकरी वाइट सिल्वर लिक्विड मेटल, वाइट सिल्वर होता है, लिक्विड मेटल होता है। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से होता है? विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, हेलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? N2O, NO2 नहीं, N2O। NO2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड को। कॉमन इज इट ऑल्सो को लाफिंग गैस, हैप्पी ड्यू टू इट्स इनॉक्सिडेटिव इफेक्ट्स व्हेन इलिमिनेटेड। नेक्स्ट है, यौगिक NaCO3 का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिंग सोडा, बेकिंग सोडा।
NaSCO3 का जस्ट मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है CaOCl2, ठीक है। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। देखो आप लोग ऑप्शन में भी यहाँ दिया है, ठीक है, देख सकते हो नीचे। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या होता है, यानी कि इसका बॉटेनिकल नेम ऑफ बनाना ट्री, यानी कि साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। फिकस बेगालिस ओस्मिक या फिकस या एंजारेचा। ऑप्शन नंबर ए होगा फिकस बेगालिसिस। फिकस याद खाली रखिए आप लोग, फिकस याद रखिएगा, बट दूधू को ऑप्शन दे देगा फिकस तो कन्फ्यूजन देगा। बेघा याद रखिए, बरगद बस होता है, फिकस बेघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई इज। सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है, ट्रिटिकमा, फैनिया, होमोसैम्पियस, मस्का डोमिस्टिका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। आई होमोसैम्पियस तो मैन का होता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। और ट्रिकिटम एक्टिविस साइंटिफिक नेम ऑफ वेट, यानी गेहूं का ट्रिकिटम। हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, यानी कि मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खू का। नेक्स्ट है टच मी नॉट, पौधों का नाम क्या है, टच मी नॉट। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। मिमोसा, मिमोसा वेरुकोसा, तो क्या हो जाएगा मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट का मुसुमिका पुडिका, ठीक है। इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिसऑर्डर लाइक पाइल्स, डेंसिटी, इंसोम्निया, डायरिया, अल्कोहल, अल्पाइका एंड आल्सो अप्लाई टू क्योर वंस, यानी किसी भी तरह के घाव को जो प्रॉब्लम होता है या रोग को ठीक करने का काम करते हैं ये टच मी नॉट। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक साइंटिफिक नेम। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन वेट, अभी जस्ट बताए थे ट्रिटिकम एजिस्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी ट्रिटिकम एजिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा टिग्रिना किस जानवर का, राणा टिग्रिना पता होगा, तेंदुआ, बाघ, भेड़िया, एशियन मेढक। तो टाइगर का पता है ना, एशियन फ्रॉग। राणा टिग्रिना, हाँ टाइगर का नहीं होगा, एशियन फ्रॉग का होगा ना। राणा टिग्रिना एशियन फ्रॉग, ठीक है, यानी मेंढक का। लेपर्ड होता है पेंथ्रापॉडस, लेपर्ड का। टाइगर का पेंथीरा टाइग्रिस। वॉल्फ का कैनिस क्या होता है लुपस। ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, फील्ड सरसों, आम, गेहूं, बकटी बिक्ट, मक्का। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए फील्ड सरसों, फील्ड सरसों ब्रेसिका कैम्प्रिस्ट आपको वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है जो भारतीय का उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं, पीपल, प्लास, नाम, सीरस। इसका हो जाएगा नी प्लास का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट सब देख लो 2021 में आपको एनटीपीसी में है, अरबी में भी। बिल्ली परिवार के सदस्यों को दिया जाना सामान्य नाम क्या है, फेलिन, कैपिन, कैनाइन या बोवाइन। तो उसको फेलिन बोलते हैं, फेलिन, बिल्ली परिवार सदस्य दिया जाना फेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम फल का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट मैंगो, मैग्ना इंडिका, मैगस इंडिका, मैगीफेरा इंडिका। तो इसका आपको पता होगा मैगीफेरा इंडिका। अब इंडिका एक पुस्तक भी है ना जो लिखे थे मेगास्थनीज। मानव प्रजाति के सबसे शुरुआती सदस्यों होमोसिमिस का पता लगाया जाता है एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका। बताइए ये जो शब्द है कहाँ से किसने पता पहले क्या था इस मेंबर, तो ये आपको अफ्रीका में पता ही होगा। चलिए आपके टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपके टाइम लगे 14 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको लेकर आऊँगा और अभी थोड़ा क्वालिटी में हाई रखूँगा, ठीक है। ऐसे 360 पर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 720 तक ही है अवेलेबल, बट मैं और 1080 तक करूँगा जिससे कि 360 में भी बहुत क्लियर दिखलाई दे, ठीक है। और इस तरह के आप लोग डेली चैनल देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइज।